देखिए, हम आज इसलिए आपको हमने बुलाया है कि 12 नवंबर ना 12 नवंबर को रज़ा एकेडमी के द्वारा जो कहाँ हुआ था बता दीजिए। नहीं जहाँ गंगा हुआ था त्रिपुरा में, बांग्लादेश में अगर किसी ने कोई मंदिर पे कुछ किया या वहाँ कोई हमारे हिंदू भाइयों के साथ कुछ हुआ तो उसके बदले त्रिपुरा के अंदर मुसलमानों को बुरी तरह से मारा गया, मस्जिदें तोड़ी गईं, मकबरे तोड़े गए और कानून के दायरे में रहकर भी अगर किसी ने सरकार के कामों की टिप्पणी किया, निंदा किया तो उस पर यूएपीए लगा दिया गया। मतलब ऐसा लगता है कि बीजेपी के राज में अनडिक्लेयर इमरजेंसी चल रही है। वही हालत यूपी की भी है, सेम हालत उत्तर प्रदेश की है। एक पत्रकार ने यूपी में कह दिया कि फलाने जगह पर लोग, गरीबी इतनी है, महंगाई इतनी बढ़ चुकी है कि लोग नमक और रोटी खा रहे हैं। उस पत्रकार को जेल में भेज दिया। एक ने कहा कि उत्तर प्रदेश में ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी, उसको जेल भेज दिया। तो इस तरह की चीज़ें हो रही हैं। हमारे पास एक ही रास्ता है और वो रास्ता हमें हमारे पूर्वजों ने दिखाया है, गांधी जी ने दिखाया है। उन अंग्रेज़ों के ज़माने में जिनका सूरज कभी डूबता नहीं था, पूरी दुनिया में उनकी हुकूमत थी, उनके जुल्म के ख़िलाफ़ भी सड़क पर उतरकर हमें आंदोलन करने का पूरा हक था। यहाँ पर रज़ा एकेडमी ने एक बंद का ऐलान किया और उस बंद के ऐलान की वजह से मालेगांव, अमरावती, वाशिम और नांदेड़, वाशिम में थोड़ा हुआ, दंगा हो गया। देखिए, मैं मालेगांव के लोग बैठे हैं, बताएंगे आपको। अभी कुछ लोगों ने एक रैली निकाल दिया और रैली निकाल करके जा रहे थे, पुलिस ने रोका उनको। उसमें कुछ ऐसे तत्व थे, असामाजिक तत्व, नशे बेचने वाले, नशा करने वाले, गुंडा टाइप लोग उसमें उस रैली में आए। और जब पुलिस ने रोका, पुलिस ने वहाँ बहुत ही कायदे से काम किया, शांतिपूर्वक उनको आगे जाने से रोकने की कोशिश किया, जो पुलिस को करना चाहिए था। बगैर परमिशन की कोई ऐसी रैली नहीं हो सकती। तो उसमें कोई लड़के ने पुलिस को मार दिया। जिसने मारा उसको पकड़ के जेल भेज दो, उसको सजा दो। लेकिन वहाँ हुड़दंग मच गई और कहीं पुल बन रहा था, कोई ब्रिज था, वहाँ पत्थर पड़ा था, कुछ लोगों ने पत्थरबाजी कर दिया, जिसकी हम खुली निंदा करते हैं। और जो लोग उसमें शामिल हैं उनके साथ बिल्कुल कार्रवाई सख्त होना ही चाहिए। लेकिन कोई नहीं, पहली बात नहीं है, कोई ये पहली बार नहीं है, ऐसा बहुत हो चुका है। लेकिन मैं एक चीज़ देख रहा हूँ कि अमरावती में, मालेगांव में, नांदेड़ में, वाशिम में एक ही तरह से हुआ सब। मैं सरकार से कहना चाहता हूँ, इसकी इंक्वायरी करो। कहीं इसके पीछे वो लोग जो महाराष्ट्र की सरकार को गिराना चाहते हैं, बार बार राज्यपाल की हुकूमत लाना चाहते हैं, राजपूत शासित महाराष्ट्र को करना चाहते हैं, कहीं उनकी साजिश तो नहीं है इसमें मिल करके कुछ लोगों से? क्योंकि मालेगांव में बहुत कायदे शराफत के साथ जुलूस जा रहा था, उसमें ऐसे तत्व आए कैसे? अमरावती में कैसे ऐसे लोग आए? इसकी सख्त इंक्वायरी होना चाहिए। जहां ये दंगा हुआ थोड़ा सा, वहां 2 पुलिस स्टेशन लगता है। एक पुलिस स्टेशन है आयशा नगर पुलिस स्टेशन, दूसरा सिटी पुलिस स्टेशन। एक ही आदमी पर 2 पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज हो रहा है, जो नहीं होना चाहिए। हमारी मांग है सरकार से कि ये गलत है। 2 पुलिस स्टेशन में एक ही आदमी पे एक तरह का FIR बिल्कुल गलत नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज़, अभी तक कोई पुलिस वाला या किसी सरकारी आदमी के ऊपर ऐसी चोट नहीं लगी है, या पुलिस स्टेशन में या कोर्ट में ऐसा कोई एविडेंस नहीं दिया गया है जिसे 307 लगाया जा सके। सभी के ऊपर एक साथ में 307 लगाया जा रहा है। 307 में तो अटेम्प्ट टू मर्डर,
देखिए, जब रज़ा अकेडमी ने अनाउंस किया ना, तो उसमें सिर्फ त्रिपुरा नहीं, उसमें अहानत रसूल यानी रसूल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैगम्बर इस्लाम, जिनके लिए इस देश का हर मुसलमान नहीं, पूरी दुनिया का हर मुसलमान अपनी जान देने को तैयार रहता है, उसके बारे में अगर कोई कह दे भाई कि यहाँ पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी हो रही है, उनके खिलाफ गलत बातें की जा रही हैं, नऊज़ बिल्लाह उनको गाली दी जा रही है, तो कोई भी मुसलमान चाहे कितना ख़राब हो, नमाज भी नहीं पढ़ता हो, उसको भी जोश आ जाता है और वो बिल्कुल मानने को तैयार नहीं होता है। तो इसमें जो हुआ त्रिपुरा के साथ साथ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ हो रहा है कुछ, इसलिए ज़्यादा लोग मुसलमान निकल कर रोड पे आ गए। आना भी चाहिए, क्योंकि हम पिछले कई बारों से सरकार से कह रहे हैं, जहाँ कानून बनता है असेंबली में बोल चुके हैं कि स्पीच एंड एक्सप्रेशन के लॉ का फ़ायदा लेते हुए कोई भी व्यक्ति किसी धार्मिक देवी देवताओं को, पैगम्बर इस्लाम को, कुरान शरीफ को, देवताओं को, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को, बाला साहब ठाकरे को, मैं सारे लीडरों की बात कर रहा हूँ, उनके ख़िलाफ़ ऐसी कोई बात, जो मर चुके हैं ज़िंदा नहीं है, उनके ख़िलाफ़ ऐसी कोई बात बिल्कुल नहीं होना चाहिए जिससे इस देश में रहने वाले, चाहे हिंदू हो या मुसलमान, सिख हो या ईसाई, उनके धर्म को में कुछ उनको ठेस लगे, अपमानित हों। इसके लिए कानून बनाइए, लेकिन सरकार कानून नहीं बना रही है, जिसकी वजह से सिर्फ महाराष्ट्र नहीं, देश के कोने कोने में कई जगहों पर बार बार जब कुछ होता है, बड़ी बड़ी रैलियाँ निकलती हैं, उसमें झगड़े होते हैं, लोग पकड़े जाते हैं, हमारी प्रॉपर्टीज़ का नुकसान होता है। तो मैं सबसे पहले ये मांग करना चाहता हूँ कि अब धर्म के बारे में देश में कभी कोई किसी के धर्म के बारे में, किसी धार्मिक बड़े व्यक्ति के बारे में कोई गलत बात करता है, इंसल्टिंग चीज़ करता है, तो UAPA जैसा कानून बनाकर उसको कुछ साल के लिए जेल में डाल देना चाहिए। ये हमारी सबसे बड़ी आज मांग है। अगर ये होता तो शायद किसी की हिम्मत नहीं पड़ती। दूसरी चीज़, वहाँ अब तक जो है, कल तक, आज भी गिरफ्तारी होगी, सिर्फ मालेगांव में 53 लोग पकड़े जा चुके हैं, जबकि जुलूस में पुलिस के मुताबिक सिर्फ 500 से 600 लोग थे। 53 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं और सब पे 307 लग रहा है। और मैं आपके जरिए से महाराष्ट्र सरकार को और होम मिनिस्टर साहब को कहना चाहता हूं कि इसमें हज़ारों लोगों को वांटेड दिखाया गया है और उनको गिरफ्तार करने के लिए रातों को पुलिस बगैर लेडीज़ पुलिस को लिए हुए घरों में घुसती है, कबाड़ खोल डालती है, मारती है, लोगों को कपड़े फेंक देती है। हमने पुलिस को अप्रिशिएट किया है, तारीफ़ किया है कि पुलिस ने इसको अच्छा हैंडल किया, लेकिन उसके बाद मुझे लगता है RSS और BJP का दबाव पड़ रहा है, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि ये लोग महाराष्ट्र में दंगा करना चाहते हैं। और हम कभी भी नहीं कह रहे हैं कि जो दोषी है उसको मत पकड़ो, जो दोषी है उसको पकड़िए, कानून के मुताबिक उसके साथ कीजिए, लेकिन इस तरह से घरों में घुस करके रात को 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे औरतों के बीच में आदमी जाए और कोई लेडी पुलिस भी ना वहाँ पे हो, तो ये कानून के ख़िलाफ़ भी है और ये बंद होना चाहिए। हमारी मांग है दूसरी कि जिन जिन को गिरफ्तार करना है, वहाँ हमारे पास कुल जमाती तंजीम है। कुल जमाती तंजीम का मतलब ये होता है कि जितने भी सेक्शन हैं मुसलमानों के, इन सब ने मिल करके एक बड़ी तंजीम बनाया हुआ है। और अभी नहीं बनाया, ये जब मालेगांव में पहला ब्लास्ट हुआ था ना, उस वक्त से बनी है। शिया, सुन्नी, देवबंदी, बरेलवी और अहले हदीस, सारे लोगों की एक कमेटी है। आप उस कमेटी में जाइए और नाम दीजिए कि भाई ये लोग यहाँ पर दोषी हैं, दिखाइए वीडियो, उनको प्रूफ दिखाइए। इन सब को हाजिर करवाना इस कमेटी का काम है। कमेटी हाजिर करा के कभी कानून हाथ में नहीं लेगी, लेकिन इस तरह से जो हो रहा है ये बिल्कुल गलत हो रहा है। इसके ऊपर तुरंत बंदिश लगना चाहिए। अमरावती में ही हुआ है और अमरावती के एक बड़े लीडर ने BJP के एक टेलीफोन करके अमित शाह से ये कहा कि यहाँ मंदिरों को तोड़ा गया, यहाँ औरतों को छेड़छाड़ की गई। मैं चैलेंज के साथ कहना चाहता हूँ, एक भी मंदिर को अमरावती में या कहीं भी हाथ नहीं लगाया है। हालांकि कुछ असामाजिक तत्व अगर वो करना चाहते भी थे तो मुसलमान वहाँ खड़ा होकर के अपनी जान देने को तैयार था कि मंदिर पर अगर एक पत्थर भी आया, कोई आया, तो हम उसे कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते। मुसलमानों ने हिफाजत किया, पुलिस ने नहीं, और किसी महिला के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है। लेकिन इस चीज़ को अब मैं देख रहा हूँ कि राजनीतिक फ़ायदा लेने के लिए
अगर पहले दिन अमरावती में कुछ हुआ था तो बीजेपी का काम था, कहती भाई ये लोग शामिल हैं, इनको पकड़ो। लेकिन जो पहले दिन हुआ उसके बाद दूसरे दिन उन्होंने जो है अमरावती बंद का ऐलान करके अपनी राजनीतिक रोटियां सेका और दंगे कराए। वहां पर मकबरों को तोड़ दिया गया, लड़ाई झगड़ा किया, मस्जिदों में पथराव किया। तो उसके ऊपर किया, ये क्या तरीका है? तो फिर पुलिस की जरूरत क्या है? आप एक्शन का रिएक्शन कर रहे हो। तो ये चीज बंद होना चाहिए। ये हमारी मांग है कि तुरंत गिरफ्तारियां रुकना चाहिए, 307 हटना चाहिए, बेकसूरों को छोड़ना चाहिए। एक आदमी बेचारा मालेगांव में है, उसका नाम है, जो आवाज़ लगाता है बुलाने के लिए, अब्दुल रहीम, उसका नाम है अब्दुल रहीम पुकारने वाला, उसका नाम ही है ये। यानी कोई शादी होती है ना तो पुकारता है कि भाई आज यहाँ शादी है, इतने इतने लोगों की दावत है, हर घर के एक आदमी की दावत में आ जाओ। कोई किसी का इंतकाल होता है, किसी की मृत्यु होती है तो आदमी पुकारता है मालेगांव में, भाई आज फलाने आदमी का इंतकाल हो गया, आप लोग इतने बड़े जनाजा जाएगा, आप लोग मैयत में शामिल होइए। इसी तरह से जब उसको रज़ा अकेडमी ने अनाउंस किया तो रज़ा अकेडमी के बोलने के ऊपर उसने जाकर के अनाउंस किया कि भाई आज आप लोग दुकानें बंद रखिए, रज़ा अकेडमी का अनाउंसमेंट है। रज़ा अकेडमी का अनाउंसमेंट तो क्या गलत किया उसने भाई? उसको पकड़ के बंद कर दिया, एक बार जमानत पे फिर उठा के बंद कर दिया उसको। ऐसे बेगुनाह लोगों को, जो लोग पुलिस को मदद कर रहे थे कि यहाँ कुछ नहीं होना चाहिए, ऐसे लोगों को भी जेल में डाल दिया गया है और एक माहौल महाराष्ट्र का फिर से ख़राब करने की कोशिश की जा रही है। तो इसके लिए हम होम मिनिस्टर साहब से, चीफ मिनिस्टर साहब से, डिप्टी चीफ मिनिस्टर अजीत पवार साहब से, शरद पवार से गुजारिश करना चाहते हैं कि तुरंत डेलीगेशन भेज करके सच्चाई मालूम करके उस पर कार्रवाई की जाए। मालेगांव के हमारे कुल जमाती तंजीम के अब्दुल अतार हुसैन अशरफी साहब बैठे हैं, आपको कुछ पूछना है इनसे इस बारे में, और आप कुछ जो बातें नहीं हुई हैं जो मैं भूल गया बोलने के लिए, आप बता दीजिए मालेगांव में क्या हुआ है। हाँ नहीं, देखिए ये तो बिल्कुल सच है, इसको कोई झुठला नहीं सकता। दंगा करो, मुस्लिम हिंदू को आपस में लड़ाओ और राज करो, ये कौन लोग हैं आप सब अच्छी तरह जानते हो इस बात को। जहाँ तक फ़ोटो की बात है, लोग ये कुछ समझते हैं कुछ लोग कि भाई हमको इनके साथ बैठने से हमारा वोट बैंक बढ़ जाएगा, तो उनके साथ बैठ के फ़ोटो खिंचाते हैं। और कुछ लोग हैं वो सारी पार्टियों के साथ फ़ोटो खिंचाते हैं जा कर के। तो ये चल रहा है, बिल्कुल चल रहा है। और अगर कहीं ऐसा लगता है कि इनके ऊपर इतने केसेस बाकी हैं, ये हुआ है, उसके बाद वो अरेस्ट नहीं हो रहे हैं और फिर उनके साथ फ़ोटो खिंचाया जा रहा है, तो फिर सरकार जवाब दे इस बात को। मैं सिर्फ इसलिए हूँ कि वो लोग जो इस देश को 2014 के बाद हमारी पुरानी विरासत को बांट देना चाहते हैं, जिनके राज में आज महंगाई बढ़ती जा रही है, आज लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ख़राब होती जा रही है, ऐसे लोगों के ख़िलाफ़ मैं खड़ा हुआ, बीजेपी के ख़िलाफ़। इसलिए हमने इस महाविकास अघाड़ी को सपोर्ट किया है। ना हम उसमें मंत्री हैं, ना हमने कोई पोस्ट लिया। एक एमएलए जो सपोर्ट किया उसको भी मंत्री पद दिया गया है, लेकिन हमने इनसे कुछ लिया नहीं है। हम सिर्फ बीजेपी को दूर रखने के इनका साथ दे रहे थे। नहीं तो शिवसेना में, जो शिवसेना के साथ भी तो लोग रहते हैं, शिवसेना के साथ भी हैं, बीजेपी के साथ भी हैं, कांग्रेस के साथ भी हैं। अभी आए थे तारिक अंदौर साहब, उनसे भी लोग मिले थे, सबसे मिलते हैं लोग। तो ये कोई किसी को कहे ये बी टीम इसकी है, तो किसी की बी टीम की है किसी को कहा जा सकता है, ये तो कहने की बात है। अरे हमने तो पहले कहा ना कि इसकी सख्त इंक्वायरी होना चाहिए, और इंक्वायरी जो है किसी रिटायर्ड जज से कराना चाहिए। सरकार की तरफ से कोई इंक्वायरी नहीं बैठना चाहिए। मैंने 1-2 केसेस में इंक्वायरी के लिए बोला था हमारे कमिश्नर साहब को, और इन्होंने बिल्कुल झूठ इंक्वायरी किया। इसलिए मुझे बिल्कुल यकीन नहीं है कि सरकार की तरफ से कोई इंक्वायरी करे। उन्होंने सारी बातें सुन लिया, बोला हम इस पर इंक्वायरी करेंगे, बस इतने ही बोला। लेकिन सर, क्या आपको लग रहा है कि महाराष्ट्र सरकार के साथ आप नायब के साथ नहीं, लेकिन क्या महाराष्ट्र सरकार आपकी अब नहीं सुन रही है और आप जो आपकी जो मांग है उससे जो कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही?
आपसे विपक्ष बीजेपी ने ये आरोप लगा रहा है। मैं कहाँ आरोप लगा रहा हूँ? मैं कह रहा हूँ बीजेपी को दूर रखने के लिए मैंने इसको सपोर्ट किया है। मैंने कुछ लेने के लिए, मेरी बात सुनने के लिए नहीं किया है। मेरे 2 एमएलए हैं, मेरे 2 एमएलए के सपोर्ट हटाने से सरकार गिरती नहीं, मेरे 2 एमएलए को सपोर्ट देने से सरकार बनती नहीं। मैं जुल्म के खिलाफ, चाहे मेरी सरकार हो या कोई हो, बोलूँगा। बात सुनना सुनो, नहीं तो नहीं सुनना तो नहीं सुने। हम आपके माध्यम से उनको जगाना चाहते हैं। सिर्फ महाराष्ट्र में नहीं बल्कि भारतवर्ष के कई स्टेट में, त्रिपुरा में जो हुआ उसके खिलाफ लोगों ने आंदोलन किया। और वो जो बीजेपी के अध्यक्ष बोल रहे हैं वो गलत बोल रहे हैं। त्रिपुरा में बहुत ज़्यादा जुल्म जाती हुई। हाँ, हमने देखा ना, कई जगह हमको कई जगह फ़ोटोज़ आए, मिले, दिखाए गए। तो लेकिन अगर हमने त्रिपुरा के में जो कुछ हुआ, चलो माना कि कम हुआ, कुछ हुआ, उसके खिलाफ अगर बंद का ऐलान किया तो इसमें क्या है? हमेशा होता है, कोई नई बात तो है नहीं। और ये तो रोज़ ही हो रहा है देश में। नहीं, हमारे साथ मालेगांव के वकील भी कल आए थे। शाहिद साहब जो बॉम्बे में रहते हैं, जमीयतुल उलमा के वकील हैं, वो खुद त्रिपुरा जा चुके हैं और त्रिपुरा से सारी न्यूज़ ला करके उन्होंने कल होम मिनिस्टर साहब को दिया मेरे साथ। वो कल होम मिनिस्टर साहब से मिले थे, उन्होंने सारी चीज़ बताई वहाँ पर। यही बातें हो जो हमने आज बोला, ही बातें जी। नहीं, अगर ऐसा है कि गलत चीज़ें फैलाई जा रही हैं तो उन पर कार्रवाई की जाए। और वो बीजेपी की भी हो सकते हैं, और बीजेपी के लोग ज़्यादा करते हैं। तो अभी आपने देखा नहीं, बीजेपी के 2 लड़के बात कर रहे हैं आपस में। एक कह रहा है कि तुम हिंदू हो, तुम मुसलमान बन जाओ। एक मुसलमान लड़का हिंदू से बोल रहा है तुम मुसलमान बन जाओ। अगर तुम मुसलमान नहीं बनोगे तो अभी समाजवादी पार्टी की सरकार आने वाली है, अलीगढ़ में मुसलमान हिंदुओं का रहना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये पूरा बीजेपी ने वायरल कर दिया। उसके बाद जब इंक्वायरी हुई तो दोनों हिंदू ही थे आपस में, मुसलमान कोई था ही नहीं। उसके बाद आपने देखा आगरा के अंदर क्या हुआ। आगरा में एक समाजवादी पार्टी का प्रोसेशन जा रहा था महंगाई के खिलाफ। उसमें बीच में एक आदमी आगे चिल्ला पाकिस्तान जिंदाबाद, और आप लोग जैसे टीवी वाले मेरे पास आ गए, माइक ले गए, अबू वासिम जवाब दो, समाजवादी पार्टी जो है पाकिस्तान जिंदाबाद बोलती है। मैंने बोला ऐसा हो नहीं सकता। उन्होंने मुझे वीडियो दिखा दिया, वीडियो में एक आदमी बोल रहा है, तो मैं समझा कि मैं बोला ऐसा हो नहीं सकता। दाल में काला है, अखिलेश यादव जी समाजवादी पार्टी में पाकिस्तान जिंदाबाद कैसे बोल सकते हैं? और थोड़ी देर बाद मालूम हुआ कि वो आदमी बीजेपी का था, पकड़ा गया वो। तो ये चीज़ें हो रही है रोज़ाना देश में। इसके ऊपर तो कोई मीडिया दिखाते ही नहीं। मैं मीडिया के लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहता हूँ कि प्लीज़ सच्चाई दिखाइए, दिखाइए ज़रा सच्चाई। आप सच्चाई नहीं दिखा रहे हैं। यहाँ की मीडिया अच्छी है, मैं नहीं बोलता हूँ, यहाँ वाले अच्छे सर, दिल्ली में जो बैठे हैं वो खराब है। मैं आधार पर बोल रहा हूँ। मेरे पास कल वकील साहब आए थे। अभी आपने नई चीज़ मुझे पूछा, मैं दिखा दूंगा प्रूफ आपको। भाई साहब, अफवाह के आधार पर बीजेपी ने पूरे महाराष्ट्र ने, पूरे देश के अंदर बोल दिया कि समाजवादी पार्टी के लोग पाकिस्तान जिंदाबाद बोल रहे हैं। आपकी मीडिया ने उसको ले लिया और चला दिया पूरे देश में। अफवाह पे अफवाह रुकिए ना। एक सवाल ये है कि जो कांग्रेस एनसीपी के लिब्रान है वो कह रहे हैं कि रजा अकेडमी इतनी मजबूत तंजीम नहीं है कि उसकी कॉल पे इतना बड़ा बंद बुलाया जा सके। मैंने कहा ना कि मजबूत हो या देखिए मजबूत हो या कमज़ोर हो, लेकिन मैंने कहा ना कि जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कोई गलत चीज़ हो रही है तो एक शराबी मुसलमान जो नमाज नहीं पढ़ता है ना, वो भी अपनी जान देने निकल आता है। तो भीड़ हो जाती है, जमा हो जाती है। इसलिए तो कह रहा हूँ कि देश में ये चीज़ें बंद कर दो, एक कानून बना दो ताकि कोई भी किसी धर्म के खिलाफ बोलने ना पाए। उत्तर प्रदेश में इलेक्शन होने वाले, सर यहाँ उत्तर प्रदेश में इलेक्शन होने वाले उनको मद्देनजर रखते हुए इस तरह के दंगे भड़काए जा रही तरह से शरद पवार जी। बिल्कुल, ये तो मैं उसका समर्थन करता हूँ। ये हो ही रहा है। अभी आपके कोई विज़न नहीं सरकार बीजेपी का, कोई विज़न नहीं। सिर्फ और सिर्फ हिंदू और मुसलमान, हिंदू और हर जगह पे हिंदू मुस्लिम दिखाया जाता है। क्या है ये तो बिल्कुल मतलब देश को बर्बाद करना। हमारी जो इस देश के अंदर हिंदू मुस्लिम एकता, गंगा जमनी तहजीब है, उस तहजीब को बर्बाद करने के लिए आपने देखा नहीं मीडिया के अंदर कैसा दिखाया इन लोगों ने तबलीग जमात को, कि तबलीग जमात के लोग अगर मुंबई में 100 आदमी बीमार है कोविड में तो 50 तो तबलीग जमात की वजह से हैं। ये पूरे देश में दिखाया मीडिया ने। एक मीडिया में एक न्यूज़ देने के लिए इतना चिल्लाना पड़ता है, एक 5 सेकंड के लिए इतना पैसा लगता है। ये कई महीने तक घंटे घंटे भर
चिल्ला रहे हैं ए तबलीगी जमात ए तबलीगी, तो मुस्लिम हिंदू के बीच में दरार पैदा कर दिया। कई जगहों पर इसी न्यूज़ की वजह से कितने मुसलमानों की हत्याएं हो गई, सब्जी बेचने वालों को मार दिया गया, उसका आई कार्ड चेक किया जा रहा है, उसका आधार कार्ड चेक किया जा रहा है। ये तो हो रहा है देश में, ये सब गलत न्यूज़ है। इन गलत न्यूज़ के ऊपर ये अगर हो रहा है तो क्या करेंगे आप? आजाद मैदान का दंगा जो हुआ था, उस दंगे में 17 नामजद आरोपी थे जो आज तक अरेस्ट नहीं हुए, इंक्लूडिंग बाबा बंगाली और रजा अकेडमी के भी लोग। उसके अलावा 4,500 लोग उसमें जो है आरोपी नहीं, 53 आरोपियों को अरेस्ट किया गया है। आपको नहीं लगता क्या कि एक तबका वो पसमानदा मुसलमानों को बहकाता है ये दंगे की आड़ से? वो तो अरेस्ट नहीं होते, जेल में तो गरीब लोग जाते हैं, जेल में वो फैमिली पिसती है। इस पर आपका क्या? नहीं, मेरा कहना है कि बिल्कुल गलत है। हमारे देश का कानून है कि आसमान की ऊंचाई पर कोई बैठा हुआ व्यक्ति हो, चाहे कितना भी मजबूत हो, 1 लाख आदमी एक तरफ खड़ा हो जाए और एक गरीब आदमी एक तरफ खड़ा हो, सच्चा हो, तो 1 लाख आदमी को झुकता करके एक गरीब आदमी का साथ देना चाहिए। परंतु यहाँ होता नहीं। यहाँ देखता, यहाँ ऑटो की राजनीति हो रही है। रोज़ाना देख रहा हूँ मैं कि जुल्म जाति कितनी बोझ है। मुझे याद है जब बाला साहब ठाकरे की पत्नी हमारे उद्धव साहब की मदर के ऊपर जब शिवाजी पार्क के अंदर उनकी मूर्ति पे कहीं कुछ कालिख लगा था, मुझे लगता है कोई फुटबॉल खेलने के बाद लग गया होगा, लेकिन कितना बड़ा दंगा हुआ इसके ऊपर। मुझे याद है कि थाना के जब वो लीडर का इंतकाल हुआ था सिंघानिया हॉस्पिटल के अंदर, तो पूरा सिंघानिया जला दिया गया। क्या किसी बैंड लगा क्या? किसी को पकड़ा गया क्या? कुछ नहीं होता है। ये हो रहा है देश के अंदर। गरीबों को उठा के डाल दो अंदर, उनके पास खाने को नहीं, उनके पास जमानत के लिए 5 रुपया नहीं है। नहीं, मैं मांग तो उन पर ही करूँगा ना। अभिनव भारत, सनातन संस्था, बहुत सारी संस्थाएं हैं जिनके लोग पकड़े गए, उनको 10-10 साल सजाएं हुई, लेकिन आज तक बैंड नहीं हुआ। सिमी पे बैंड हुआ, हमने बहुत तालियां बजाई कि अगर ये सिमी गलत है तो बैंड लगाओ, लेकिन दिल्ली की एक अदालत ने, गीता मित्तल नाम की एक लेडी महिला ने 252 पेज के जजमेंट दिया कि सिमी के खिलाफ किसी ने आज तक मुझे एक ऐसा एविडेंस नहीं दिया कि सिमी को आगे मैं बैंड कर सकूं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने डाल दिया, बैंड पड़ा हुआ है। तो ऐसा है कि यहाँ धर्म के नाम पर, यहाँ कमज़ोर के नाम पर काम हो रहा है, ये तो गलत है ना। रवि राणा को